जापान के पीएम पर हमला हुआ है। मेरे जो कैमरा पर्सन है राणा जी, जरा जूम इन करें। यह है वो शख्स जिसने हमला किया, किशिदा, उनके ऊपर हमला किया गया है। शिंजो अबे के ऊपर हमला हुआ था जिसमें उनकी जान गई थी। एक बार फिर से यह हमला हुआ है। यह चिंताजनक खबर आ रही है। बम हमले में बाल बाल बचे जापान के पीएम फुमिदो किशिदा। विजुअल्स के साथ प्लीज। प्रधानमंत्री किशिदा की स्पीच के दौरान स्मोक बम से किया गया हमला। विजुअल्स दिखाइए। 40-60 राहुल। सुरक्षा कर्मियों ने किशिदा को आनन फानन में अपने घेरे में लिया। हमले के तुरंत बाद मौके पर ही पकड़ा गया संदिग्ध। जापान के वाकायामा में चुनावी सभा में स्पीच दे रहे थे किशिदा। तीन तस्वीर। जापान के पीएम के ऊपर हमला हुआ। मैं चाहूंगा इसमें सायरन रखें। एक बार फिर से मैं एक खबर दिखाना चाहूंगा राहुल, फिर से दिखाइए खबर। बम हमले में बाल बाल बचे जापान के पीएम फुमियो किशिदा। प्रधानमंत्री किशिदा की स्पीच के दौरान स्मोक बम से किया गया हमला। सुरक्षा विजुअल्स के साथ प्लीज। विजुअल्स प्ले ऑन करें इसके। सुरक्षा कर्मियों ने किशिदा को आनन फानन में अपने घेरे में लिया। सीधे आइए, ये तीन तस्वीर दिखाइए जरा। जो मेरे पास ये तीन तस्वीरें आ रही हैं, ये तीनों तस्वीरें देखिए अब, और इसके बाद मैं मनीष के पास आऊंगा। ये देखिए कैमरा नंबर 1, कैसे इसको घेरे में लिया गया। वहां पर जो पब्लिक थी उसने इसको काउंटर किया गया, अफरा तफरी हुई। ये हमारे पास वीडियो आ रहे हैं। इसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूं क्या कुछ हुआ है ये यहां पर। इस सब के बीच में अगली खबर की ओर मैं रुक कर रहा हूं। सीधे आइए, जो हमारे पास जानकारी आ रही है, किशिदा पर अटैक हुआ, अफरा तफरी हुई। अब जो जानकारी है, बम हमले में बाल बाल बचे किशिदा। दिखाइए जरा राहुल, नीचे ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। वाकायामा में चुनावी स्पीच के दौरान पीएम किशिदा पर बम फेंका गया। स्मोक बम था। मैं चाहूंगा ब्रेकिंग म्यूजिक ऑन सायरन रखे इसमें। यहां पर स्पीच शुरू होते ही एक हमलावर ने बम से हमला कर दिया। नेक्स्ट दिखाइए। फिर हमले में स्मोक बम या पाइप बम के इस्तेमाल की बात कही गई है। नेक्स्ट दिखाइए। किशिदा बाल बाल बच गए। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें घेरे में ले लिया। मनीष के पास में चलूंगा। मनीष, ये बहुत बड़ी खबर है। शिंजो आबे की मौत ऐसे ही एक हमले में हुई थी, उसके बाद ये हुआ है। बिल्कुल निशान, देखिए पैटर्न तो बिल्कुल वही था। 24 साल का हमलावर, उसके हाथ में 2 पाइप बम, जिसमें से एक बम पहले उसने फेंका, पाइप बम, और उसके बाद दूसरा फेंकने की तैयारी में था जब वहां पर मौजूद लोगों में से सबसे पहले 2 पछवाड़ों ने उसे पकड़ लिया। दरअसल जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा उस इलाके में एक बाय इलेक्शन के लिए स्पीच देने गए थे। तो पहले वो एक नाव पर सवार थे, उसके बाद वहां खड़े होकर वो स्पीच देने लगे जब उन पर हमला हुआ। हालांकि उन्हें कोई चोट नहीं आई, लेकिन उनकी सुरक्षा में तैनात एक सुरक्षाकर्मी थोड़े घायल हो गए। हालांकि उसके बाद भी जापान के प्रधानमंत्री ने 2 घंटे बाद फिर उसी इलाके में 2 अलग अलग स्पीच भी दी। लेकिन जब उस हमलावर से पुलिस ने पूछा कि क्या कारण है, क्यों आपने हमला किया, तो उसने कहा पहले मेरे वकील आएंगे फिर मैं बात करूंगा। बहुत हद तक मुझे ऐसा लगता है निशांत कि देखिए जापान की सोसाइटी और जापान का पॉलिटिकल नैरेटिव भी बीते दिनों में काफी अग्रेसिव हो रहा है। आपको याद होगा कि जब फुमियो किशिदा भारत आए थे, उनकी स्पीच में भी मनीष, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि वहां पर, मैं पहले 2 तस्वीरें दिखा रहा हूं मनीष, सीधे आइए यहां पर, शिंजो आबे और फिर उसके बाद फुमियो किशिदा। ये देखिए अब आप दोनों तस्वीरें दिखाइए जरा। शिंजो आबे, उनको गोली मारकर उनकी हत्या की गई थी। वो तस्वीर अब मैं आपको वहां पर दिखा रहा हूं, जूम इन करिए प्लीज। ये देखिए किशिदा के ऊपर स्मोक बम फेंका गया। शिंजो आबे पूर्व प्रधानमंत्री, कैसे उनको गोली मारी गई थी ये देखिए अब आप। और ये देखिए किशिदा, यहां पर इनके ऊपर स्मोक बम फेंका गया। ये चिंताजनक खबर है राहुल।